जय हिंद साथियों। मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग दिशा परीक्षण की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि दिशा के बारे में कितनी दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं, हमने आपको बताया। और 4 दिशाओं से 4 उप दिशाओं का निर्माण हुआ है, वो भी हमने देखा। और बायां और दायां देखा ना, बायां और दायां देखा। उसके बाद हमने देखा कि कि कोण के हिसाब से जितने भी प्रश्न बन रहे थे हमने उसको देखा। हाँ, तो चलिए एक डायरेक्शन का पहले हम एक मार्क बना लेते हैं। हाँ, एक डायरेक्शन का हम लोग पहले मार्क बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका उत्तर। हमेशा दाहिने साइड क्या होता है? दाहिने साइड हमेशा होता है आपका पूरब, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। और बाएं साइड क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम। ठीक। और हर दो दिशा के बीच में एक उप दिशा होती है। इसका नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इसका नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक। तो ये 8 दिशाएं हैं। इसमें 4 मुख्य, 4 क्या है? उप है। और हमने दाहिना और बायां के बारे में जाना था। क्लॉकवाइज चलेंगे, ये घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपका दाएं का ग्राफ बनेगा। हाँ, क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका कौन सा ग्राफ बनेगा? दाहिनी का ग्राफ बनेगा। ये दायां का है आपका ग्राफ। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? बायां का ग्राफ बन जाएगा आपका। अब क्या बन जाएगा? बायां का ग्राफ बन जाएगा। ये आपका है बायां का ग्राफ। तो हमने यहाँ तक देखा था। उसके बाद कोण के बारे में बताया था कि इसे 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है। और 8-8 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक जो खाना है, एक एक खाना 45-45 डिग्री का आपका बनता है। 45-45 डिग्री का आपका बनता है। ठीक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग टाइप 1 पढ़े थे, आज हम लोग देखेंगे टाइप 2। क्या देखेंगे? टाइप 2 हम लोग देखेंगे। ठीक। टाइप 2 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, टाइप 2। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 क्या है। दिशा परिवर्तन के आधार पर क्या है? टाइप 2 दिशा परिवर्तन। ठीक। दिशा परिवर्तन टाइप 2 क्या है आपका? दिशा परिवर्तन। हम लोग टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, दिशा परिवर्तन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हर एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न बन जाते हैं लगभग। अगर दिशा से प्रश्न बन रहा है तो यहाँ से प्रश्न बनना मतलब लगभग 60% चांस होता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए आपको। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दिशा परिवर्तन के आधार पर, और थोड़ी सी भी आपको समस्या नहीं आएगी। हाँ, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बस वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 2। ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि उनके भी पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी एग्जाम में मुस्कुराते हुए सभी प्रश्नों के हल को उत्तर दें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिशा परिवर्तन के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और सरल कैसा है, कठिन कैसा है, सब देखेंगे हम लोग। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि आपका कोई भी प्रश्न हो आप उसका चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है ना। देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे कोई एक पार्टिकुलर दिशा है, कोई एक पार्टिकुलर दिशा है तो उस दिशा का ना दूसरा नाम रख दिया जाएगा। उस दिशा का दूसरा नाम, जैसे बचपन में आप लोगों ने गेम खेला होगा, जैसे किसी का नाम रियल जो है, जो भी रियल नाम होता है उसका नाम चेंज हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उसमें चूज करना होता है कि इसका नाम कौन है, किसका नाम कौन है। आपको याद रखना पड़ेगा सबका नाम चेंज हुआ है ना। तो एक क्रम से नाम चेंज होता था। जैसे अगर मेरा नाम शिव है तो कोई मेरा नाम रवि रख दे रहा है, कोई मेरा नाम नीतीश रख दे रहा है ना। तो इस हिसाब से जिन दिशा, जो भी दिशाएं हैं, एक एक पर्टिकुलर दिशा अपने अकॉर्डिंग चेंज होंगी ना। बस यही बात है कि सीक्वेंस सेम होगा। अगर 45 डिग्री पे चेंज हो रही है तो सब 45 से 45 चेंज होंगी। 90 डिग्री पे चेंज हो रही है तो सब 90 डिग्री पे चेंज होंगी। 180 डिग्री पे चेंज हो रहा है तो सब 180 डिग्री पर चेंज होंगी ना। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। जैसे अगर मैं आपको एक प्रश्न बना दूं ना, यदि कह रहे हैं दक्षिण का नाम पूरब हो जाए, दक्षिण का नाम क्या हो जाए?
पूरब हो जाए। और इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी दिशा चेंज होगा उसी दिशा से सब चेंज होंगे, उसी दिशा से क्या होंगे, सब चेंज होंगे। ये नहीं कि एक क्लॉकवाइज चेंज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज चेंज होगा, ऐसा नहीं है। जो भी चेंज होंगे सब समान रूप से चेंज होंगे ना। जैसे देखे दक्षिण का नाम क्या रख दिए हम लोग, पूरब, दक्षिण का नाम पूरब रख दिए, और पश्चिम का नाम क्या रख दिए, दक्षिण रख दिए। ध्यान से देखिए आप लोग ना, क्या दक्षिण का नाम क्या रख दिए, पूरब रख दिए, और पश्चिम का नाम क्या रख दिए, दक्षिण। अब ध्यान से देखो, और कहेंगे कि परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। यहाँ क्या है, दक्षिण, हाँ दक्षिण को क्या कह दिया जाए, ओ सॉरी, हाँ दक्षिण को क्या कह दिया जाए, पूरब, और पश्चिम को क्या कह दिया जाए, दक्षिण। परिवर्तन का अगर यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पूर्व को किस नाम से जानेंगे, इसको दक्षिण, दक्षिण पूर्व बराबर क्वेश्चन मार्क, दक्षिण पूर्व। अब देखो ध्यान से, दक्षिण पूर्व बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए आपको देखिए, अगर आप बेसिक से लगा रहे हैं, अगर आप बेसिक से लगा रहे हैं तो आपका टाइम बहुत जाएगा, आपका टाइम क्या हो जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसी तरीका बताऊंगा, इस तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा ना, जीवन में कभी भी जीवन में आपको तकलीफ नहीं आएगी। इस सवाल को लगाते समय एकदम आप चुटकी बजाते ही इस सवाल को लगा लेंगे आप लोग। देखिए कैसे ना, लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे अगर आप सब कुछ चेंज कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे देखिए बेसिक से मैं एक बताता हूँ, एक प्रश्न को मैं बेसिक से एकदम बताता हूँ, आप लोग ध्यान समझिएगा। हाँ, जैसे कह रहे हैं, एक मैं यहाँ पर प्लस का मार्क बना दे रहा हूँ, ठीक। ये देखो कह रहे हैं दक्षिण का नाम भैया पूरब है, दक्षिण यहीं पर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरब। ध्यान समझिएगा, अगर ये पूरब हो गया तो ये क्या हो गया, पश्चिम होगा। ये पूरब हो गया तो ये पश्चिम हो गया, और पश्चिम के इस साइड में क्या आ जाएगा, उत्तर। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक। पश्चिम का नाम पूरब है, और देखिए पश्चिम पूरब बन गया सब। देखिए पश्चिम का नाम क्या है, दक्षिण, पश्चिम का नाम क्या हो गया, दक्षिण। मतलब जो भी सीक्वेंस हमने बताया कि चेंज होने का सीक्वेंस आपका समान होगा। अगर देखिए चेंज कौन सा सीक्वेंस चेंज हो रहा है, ये पूरब है और यहाँ पे पूरब आ गया है, तो कितना डिग्री आया देखेंगे आप, तो 90 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम लोग पूरा चेंज करेंगे। अगर ये चेंज हुआ ना, तो इसको पूरा लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। पूछे हैं आपसे दक्षिण पूर्व को किस नाम से जानेंगे, क्योंकि दक्षिण पूर्व यही है, ये दक्षिण पूर्व है, इसको किस नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इस चेंज वाला है, ये तो रियल वाला है और ये चेंज वाला है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा आ गई है, उत्तर पूर्व। यहाँ पे कौन सी दिशा आई है, उत्तर पूर्व। तो इस प्रकार से हम लोग, अगर आप बेसिक से पूरा बना रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा, तब आपका आंसर आएगा। और एक बात जान लीजिए आप लोग, चेंज होने का सीक्वेंस जो है वो हमेशा एक समान रहेगा, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है तो क्लॉकवाइज चेंज होगा, एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से, ये पूरब यहाँ पर है, कह रहे हैं दक्षिण का नाम पूरब रख दीजिए। पूरब यहाँ से यहाँ आ गया, तो बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो क्लॉकवाइज है कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री ये महोदय यहाँ पर खसक गए, तो ये दक्षिण भी उठ के यहाँ चला गया। कह रहे हैं पश्चिम का नाम क्या हो गया, दक्षिण, दक्षिण भी गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये पश्चिम चला गया, यहाँ देख रहे हैं पश्चिम यहाँ चला गया। तो इस प्रकार से सभी दिशाएं अपने आप में 90 डिग्री घूम गई हैं। सवाल कैसे बनता है कि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दक्षिण पूर्व को किस नाम से जानेंगे, किस नाम को, दक्षिण पूर्व को किस नाम से जानेंगे। एक तो बेसिक तरीका हो गया आपका, बेसिक तरीका लगाने का हो गया। अब देखिए आप लोग दूसरा तरीका कैसे लगाते हैं ना, देखिए ध्यान से। दूसरा तरीका हम लोग इसी में लगा लेंगे, इसी में रियल वाले दिशा से हम लोग प्रश्न को सोल्व कर देंगे, इसकी चुटकी हो जाते हैं ना। देखो सबसे पहले हमको ना पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, ऐसे प्रश्नों को पूरा सवाल हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल पहला पॉइंट पढ़ना है। कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, दक्षिण को पूर्व कहा गया है, दक्षिण को क्या कहा गया है, पूर्व। अब बताओ दक्षिण यहाँ पर है, दक्षिण यहाँ पर है, और यहाँ पर आ गया क्या, पूरब आ गया, पूरब आया, तो पूरब यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो बताओ कितनी डिग्री आया, 90 डिग्री आया कि नहीं। और क्लॉकवाइज आया है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज आया है, आया कि नहीं 90 डिग्री। देखिए पूरब भैया यहाँ से यहाँ चला गया, तो 90 डिग्री आया क्लॉकवाइज, बस यही नोट करना है, 90 डिग्री आया है, 90 डिग्री को नोट कर लेना है, बस सवाल खत्म हो गया,
सवाल खत्म हो गया। उसके बाद सब सब चेंज होंगे जो 90-90 डिग्री पर, और क्लॉकवाइज चेंज होंगे। बस इतना है, आगे का प्रश्न यही है, आगे हमको पूरा प्रश्न पढ़ना नहीं है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि दक्षिण पूर्व को किस नाम से जानेंगे ना। देखिए दक्षिण पूर्व यही है, यही भैया दक्षिण पूर्व, हम लोग रियल वन निकाल रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व को किस नाम से जानेंगे? देखिए दक्षिण पूर्व ये है। अब इस यहाँ पे कौन सी दिशा आएगी वही हमको चेक करना है। तो ये भैया 90 डिग्री चले थे, वो भी क्लॉकवाइज। क्या चले थे? क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेंगे। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री चलेंगे, बस इसका अपोजिट। क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। अब बताओ 90, यहाँ से 90 डिग्री चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दिशा है भैया, तो यहाँ चलेंगे 45 डिग्री, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक 45 डिग्री, ये तो 45 है। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। तो आपको कौन सी दिशा मिल गई? उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आया था? उत्तर पूर्व, और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका? उत्तर पूर्व। तो आपका उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आपको पहला पॉइंट केवल पढ़ना है, पहला पॉइंट, और ये चेक करना है कि ये जो दिशा घूमी हुई है कितनी डिग्री घूमी हुई है और किस एंगल में घूमी। दक्षिणावर्त घूमी है, हाँ दक्षिणावर्त घूमी है कि वामावर्त घूमी है। अगर दक्षिणावर्त घूमी है तब भी ठीक है, वामावर्त घूमी है तब भी ठीक है। अगर दक्षिणावर्त घूमी है तो आंसर लाने के लिए हमको वामावर्त घूमना पड़ेगा। अगर वामावर्त घूमी है तो हमको आंसर लाने के लिए दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा। बस आपको ये समझना है कि आप बस लास्ट पॉइंट से, लास्ट प्रश्न जो भी आपसे पूछा गया है, स्टार्टिंग का पॉइंट का अपोजिट डिग्री सेम रहेगा, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आपको चेंज करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपको चेंज करना है, बाकी कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ, एक प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको और बता दूंगा। चलिए दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा और लॉन्ग मेथड बताऊंगा। दोनों तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वास्तव में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना। तो इतना हम लोग देख चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूं, हाँ चलिए देखिए। अब जैसे मैं इसको फिर थोड़ा सा कर देता हूं, और देखिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बोल देता हूँ क्या कि उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए, क्या कहा जाए? उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए, और पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ठीक है। उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए और पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को किस नाम से जानेंगे? दक्षिण पश्चिम को किस नाम से जानेंगे, ये आपका प्रश्न है। उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम को किस नाम से जानेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे बेसिक तरीके से, बेसिक तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे। बेसिक तरीके क्या है? सबसे पहले एक प्लस का मार्क बना दो, प्लस का मार्क बन गया ना। अब देखो ध्यान से, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए। अच्छा तो उत्तर पूर्व कहाँ है? उत्तर पूर्व दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में होती है। अच्छा इसका नाम क्या रख दिए? इसका नाम पूरब रख दिए। उत्तर पूर्व को क्या रख दिए? पूरब भैया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पूरब यहाँ होना चाहिए था, पूरब कहाँ? यहाँ होना चाहिए था, और पहुंच गया है यहाँ। तो बताओ कितनी डिग्री गया है? 45 डिग्री गया नहीं। देखो पूरब यहाँ से यहाँ चला गया, तो 45 डिग्री गया कि नहीं गया? 45 डिग्री गया ना, 45 डिग्री गया। अब सभी दिशाएं 45-45 डिग्री घूम जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर पूरब था तो यहाँ पर पूरब था, ठीक है, यहाँ पर पूरब था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पूरब था तो यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। अब पूरब के बगल में क्या होता है? देखो पूरब के बगल में उत्तर पूर्व होता है, तो ये आपका उत्तर और पूर्व, तो ये क्या आ जाएगा? आपका उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण। अगर ये दक्षिण तो ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। ये दक्षिण, ये आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब देखो कौन सी दिशा आपसे पूछे थे? ये वाली दिशा आपसे पूछे थे।
तो यहाँ पर ये देखो यही वाला दिशा पूछे, ये वाले स्थान पे क्या आ गया, पश्चिम आ गया। तो दक्षिण पूर्व को क्या, दक्षिण पश्चिम क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। क्योंकि सभी दिशाएं देखो, सभी दिशाएं अपने अपने आप में 45 डिग्री, पूरब यहाँ से तो यहाँ, उत्तर यहाँ था, यहाँ चला गया, यहाँ से ये यहाँ था, पश्चिम यहाँ था, यहाँ चला गया। सभी दिशाएं 45 डिग्री अपने स्थान से खसक गए क्या, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी क्लॉकवाइज घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, अब ये तो बेसिक है पूरा, मतलब समझा के। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि पहले पहला पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है कि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए। चलिए देखिए जाए, उत्तर पूर्व ये है, इसका नाम पूरब रख रहे हैं, इसका नाम क्या रख रहे हैं, पूरब। तो भैया इसका नाम अगर पूरब रख रहे हो तो पूरब यहाँ से खसक के यहाँ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। पूरब यहाँ से खसक के यहाँ गया, कितने डिग्री गया, 45 डिग्री। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया ना, 45 डिग्री गया, एंटी क्लॉकवाइज गया। अब देखो, अब एक पॉइंट हो गया ना, अब लास्ट पॉइंट पढ़ो। दक्षिण पश्चिम को किस नाम से जानेंगे, ये है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को किस नाम से जानेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चला है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी दिशा में। चलो यहाँ से घड़ी इस चलेगी तो 45 डिग्री कहाँ पहुंच गए हम लोग, ये टिक 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 यहाँ पहुंच गया। तो इसका कौन सी दिशा है भैया, ये पश्चिम दिशा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ भी पश्चिम आया है और यहाँ भी पश्चिम आया है। तो कैसा लग रहा है आपको ट्रिक, उम्मीद है आपको बढ़िया से आ रहा है समझ में। तो अगर कोई भी समस्या आपको समझ में आ रही है तो आप लोग के लिए कमेंट खुला हुआ है, आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोई नया वीडियो बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप लोग बताइए। फिलहाल ये टाइप 2 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 3। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड टाइप 3 भी है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, और आपका आंसर उसमें भी मिल जाएगा। इसको, ये दिशा को हम लोग ऐसे रहने दे रहे हैं। जरूरत पड़ती रहती है हमको इसका, तो इसको हम लोग ऐसे बना के छोड़ दे रहे हैं। चलिए टाइप 3 हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप 3, ठीक। टाइप 3 क्या है आपका, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, ठीक। क्या है आपका, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो ये है, अंतिम दिशा दिया रहेगा आपको, अंतिम दिशा आपको अंतिम दिशा आपको दिया रहेगा और प्रारंभिक दिशा आपको पता करना है, ये दिया रहेगा भैया, और ये वाला मालूम करना पड़ेगा। तो ये आपका टाइप 3 है कि अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना शुरू करते हैं। देखिए अब इसमें देखिए पॉइंट, इसमें क्या होगा, आपके जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है ना, कोई व्यक्ति जिससे चलना शुरू किया और वो बताएगा नहीं कि हमने किस दिशा में चला है, वो बताएगा नहीं। जब नहीं बताएगा तो आपको क्या करना है, आपको भी कुछ नहीं करना है, वो जैसे चला रहे हैं आपका मन जिधर भी मन करे आप उधर चला दीजिए, आपका जिधर मन कर रहा है आप उधर चला दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस लास्ट वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि किस दिशा में लास्ट वाला पॉइंट बोला है। मतलब प्रारंभिक दिशा आपको नहीं दिया जाएगा, प्रारंभिक दिशा आपका जिधर मन करे उधर चला दीजिए, जिधर मन करे आपका उधर चला दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक ना। तो चलिए देखिए एक सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम दे दें कि महेश, क्या है, महेश अपने घर से निकलता है। अब देखिए 5 मीटर चलता है, कितने मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर चलता है, 5 मीटर, पहले 5 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है ना। कहेंगे कि रमेश अपने घर से किसी दिशा में पूरा सवाल हम लिख दे रहे हैं, पूरा सवाल लिख कैसे बोल देगा आपको, चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं ना। रमेश मतलब किसी दिशा में निकलता है, 5 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ पे लिख देंगे फिर
बाएं बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर दाएं और 20 मीटर चलता है। फिर बाएं 5 मीटर। फिर बाएं कितना मीटर? 5 मीटर। 5 मीटर। फिर बाएं, फिर बाएं 5 मीटर। यदि अंतिम दिशा पूर्व हो, यदि अंतिम दिशा पूर्व हो तो प्रारंभिक दिशा। चलिए देखिए, रमेश अपने घर से किसी जब निकलता है, 5 मिनट चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर दाएं 20 मीटर, फिर बाएं 5 मीटर, फिर बाएं 5 मीटर। यदि अंतिम दिशा पूर्व हो तो प्रारंभिक दिशा क्या कीजिए। मतलब वो किस दिशा में चला है ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको मालूम नहीं कि वो किस दिशा में चला है, बस हमको अंतिम दिशा मालूम है। अंतिम दिशा हमको मालूम है। देखिए, हमने बताया कि जो टाइप 3 है भैया आपका टाइप 2 से रिलेटेड है। टाइप 3 जो है आपका टाइप 2 से रिलेटेड है, तो आपको डरने की इसमें भी जरूरत नहीं है। हम लोग शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। बस आपका जो मर्जी कहे उस दिशा में आप उसको चला दीजिए, जो मर्जी कहे। चलिए हम यहाँ पर इस सवाल का ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं ना। चलिए, रमेश कह रहे हैं 5 मिनट चलता है, किस दिशा में चलता है पता नहीं है, लेकिन हम लोग चला दे रहे हैं। चलिए, एक पॉइंट बना रहे हैं, ये रमेश का पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग उत्तर की तरफ रमेश को चला दे रहे हैं। किस तरफ चला रहे हैं? उत्तर की तरफ। ये हो गया 5 मीटर आपका, कितना? 5। बस ये आप एक चीज ध्यान देंगे कि 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर जो भी दिया है, लंबाई थोड़ा सा उसके हिसाब से हम लोग मैनेज करेंगे ना। तो ये हो गया आपका 5 मीटर। 5 मिनट चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मिनट चलता है। अच्छा, तो अब बायां इसके इधर होगा, बायां उधर होगा जिधर एंटी क्लॉक, इधर घड़ी नहीं चलती है, फिर घड़ी नहीं चलती है तो घड़ी इस तरफ चलने लगती है, तो इस तरफ नहीं चलेगी, तो इस तरफ हम लोग मुड़ देंगे। कितना मीटर? 10 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है 10, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर, है 10 मीटर। तो बाएं मोड़ देते हैं हम लोग, ये आपका हो गया 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर। ठीक, ये आपका 10 मीटर हो गया। अब यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। कह रहे हैं फिर दाएं 20 मीटर, फिर कितना? दाएं। अच्छा, यहाँ से घड़ी किस दिशा में चलेगी? नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं ना। आप यहाँ पे एक छोटा सा प्लस बना देंगे। अगर मान लो छोटा सा प्लस बना देंगे तो यहाँ से घड़ी तो ऐसी जाएगी, तो यहाँ पर कितना मीटर? 20 मीटर। ये देखिए हम लोग बना दे रहे हैं 20 मीटर। ये हो गया, तब 20 मीटर है। हाँ, फिर बाएं दिखा 20 मीटर चलता है। हाँ, बाएं, फिर बाएं 5 मीटर, फिर बाएं 5 मीटर। अब ध्यान से देखो, बाएं बोल रहा, बाएं तो 5 मीटर इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो आपका ये हो गया बाएं कितने मीटर? 5 मीटर। ठीक, बाएं आपका हो गया 5 मीटर। ध्यान समझिएगा, बाएं में हो गया 5 मीटर। अब फिर कह रहे हैं फिर बाएं 5 मीटर। बाएं, बाएं मतलब नीचे, भाई भैया मतलब नीचे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, पहुंच गया ही नहीं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, फिर बाएं 5 मीटर, अंतिम दिशा पूर्व है, और इसका नाम दे रहे हैं क्या? पूर्व। इसका नाम पूर्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बताओ इस दिशा को कौन सी दिशा के नाम से जानेंगे ना। अब ध्यान से समझो, वो कौन सी दिशा में चला था ये इसको आपको बताना है। अब देखो, अच्छा तो ये दिशा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यही ये दिशा, ये वाली दिशा, यही दिशा में वो चला है, और अंतिम दिशा क्या है? पूर्व है। तो इसको थोड़ा सा ना हम लोग प्लस का मार्क बना देंगे, और इस पूर्व को यहाँ पे मिटा देंगे, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, और इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग? पूर्व। अच्छा तो अगर इसका नाम पूर्व है, ध्यान समझेंगे हम लोग, इसका नाम दे रहे हैं पूर्व। अब आपको ग्राफ तो समझ में आ रहा है ना, ग्राफ ये पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम ना। तो पूरब यहाँ आया है। अगर हम लोग रियल में देखते हैं तो पूरब यहाँ होता है, और यहाँ से यहाँ आ गया, दिख रहा है नहीं? पूरब होता है यहाँ पे। अच्छा, तो अगर ऐसे हम लोग हाथ पे खड़े हो जाएंगे तो ऊपर दिशा उत्तर, और ये पूरब हो जाएगा, और ये नीचे दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पश्चिम ना। तो बताओ पूरब यहाँ है, पूरब यहाँ है, यहाँ से कहाँ चली गई? यहाँ। पूरब यहाँ से बताओ कितने डिग्री गई है भैया? ये कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। तो पूरब 90 डिग्री खसक गई है। अब हमको आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री हमको भी खसकना पड़ेगा। बताओ ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये है CW, मतलब क्लॉकवाइज है। अब हमको आंसर लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। चलिए, ये देखिए हम यहाँ पर प्लस चिन्ह बनाते हैं, यहाँ प्लस चिन्ह बना दिए ना, यहाँ पे क्या बना दिए? प्लस का चिन्ह बना दिए,
अब देखो ध्यान से, प्लस का चिन्ह बना दिए। बताओ यही दिशा ज्ञात करना है, इसी दिशा को। अब इसी दिशा से हम लोग चलेंगे क्या, ये है उत्तर, ये कौन सी दिशा है, उत्तर। उत्तर में चलाए थे ना। अब हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कौन से क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल देंगे। कितनी डिग्री चलेंगे भैया, 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चलो, यहाँ पे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 90 डिग्री, तो कौन सी दिशा मिल जाएगी हमको, पश्चिम। कौन सी दिशा मिल जाएगी हमको, पश्चिम। ये देखिए आपका आंसर क्या हो गया, पश्चिम। तो समझ में आएंगे नहीं, आपका आंसर क्या हो गया, पश्चिम। तो हम जितना जितना डिग्री यहाँ मिलेगा उतना डिग्री हम लोग यहाँ पे चलेंगे, बस यहाँ क्लॉकवाइज मिला तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बस। अगर ये पश्चिम में हम लोग चलाए होते तो ये दिशा पूर्व आ जाती है। तो चलिए एक डेमो दिखा देते हैं ना, पहले छोटा सा बना के, छोटा का बना के देखिए। पहले 5 मीटर किधर, पश्चिम में चलाना है। पहले 5 मीटर पश्चिम, ये देखिए चला दे रहे हैं यहाँ पे 5 मीटर पश्चिम में। ठीक, छोटा छोटा बना देंगे अब 5 मीटर पश्चिम में। उसके बाद बाएं मुड़ा है 10 मीटर, बाएं मुड़ गया, बाएं इधर नीचे आ जाएगा, बाएं 10। ठीक, बाएं 10। फिर दाहिने कितना, 20। दाहिने इधर होगा, इधर नीचे इस साइड होगा। दाहिने कितना, 20। ठीक, 20। फिर कितना आ गया, फिर बाएं कितना, 5। बाएं ऊपर नीचे, नीचे बाएं 5। फिर कितना, फिर बायां, फिर कितना, फिर बायां कितना, इधर हो जाएगा। बायां कितना, 5। तो बताइए कौन सी दिशा है। अगर यहाँ पर प्लस का मार्क बनाएंगे तो ये पूर्व ही निकल गया ना, ये पूरब निकल गया। तो ये लास्ट में किधर चला, पूरब। तो हम लोग जब पश्चिम में चलाएंगे, तो आपका पूरब आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समझ में आया, हाँ उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक आध प्रश्न हम लोग और इस पे देखते हैं। ठीक, एक आध प्रश्न हम लोग और देखते हैं। नाम महेश रहेगा, हाँ नाम महेश रहेगा। चलिए महेश का नाम हम लोग हटा देंगे। अब हम लोग नाम रखेंगे यश, यश रखेंगे नाम, यश। ठीक, यश अपने घर से निकलता है और पहले 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा, 5 मीटर चला। दाएं मुड़ा 5, फिर बाएं 10 मीटर, फिर बाएं कितना, 5। अंतिम दिशा दिया है, अंतिम दिशा आपका दे देंगे हम। चलिए अंतिम दिशा दक्षिण दे देते हैं। अंतिम दिशा दक्षिण। तो प्रारंभिक बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रारंभिक बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, प्रारंभिक देखिए यस 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 5 मीटर चला, फिर बाएं 5 मीटर, अंतिम दिशा दक्षिण है। तो प्रारंभिक दिशा क्या कीजिए। अब देखिए ध्यान से, हमको ना क्या मिला है, हमको अंतिम दिशा मिला है और प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है। किस दिशा में चला है ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलाएंगे ना किसी भी दिशा से। अब हम लोग पूरब चलाएंगे, हमारा मन पूरब मेरा, तो हम लोग पूरब चला देंगे। चलिए यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट बन गया आपका। पहले 10 मीटर चला तो क्या है, पूरब। 10 मीटर क्या चला दो, पूरब। तो 10 मीटर हो गया आपका पूरब। इतने बड़ा बनाएंगे 10 मीटर। 10 मीटर क्या हो गया आपका, पूरब ना। और बड़ा बनाते हैं, 10 मीटर ये आपका हो गया पूरब। ठीक, 10 मीटर यहाँ चल दिए, पूरब चला दिए। फिर दाएं मुड़ के 5 मीटर। तो दाएं अगर ऊपर जाएंगे नीचे, घड़ी अगर आएगी तो ऐसे चली जाएगी इसे। तो 5 मीटर, 5 मीटर भैया ये हो गया आपका 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर हो गया। फिर बाएं 10 मीटर। बाएं का बायां अगर घड़ी ऐसे ऐसे यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसे चली जाएगी ना, ऐसे चली जाएगी। तो बाएं इधर दाहिना हो गया, दबाएं इस तरफ हो जाएगा आपका, बायां हो जाएगा आपका 10। बाएं क्या हो जाएगा आपका 10। ये दिख रहा है आपको, नहीं 10 मीटर। बाएं कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर, दिख रहा है ना। बाएं कितना हो जाएगा 10 मीटर। उसके बाद क्या है, फिर बाएं कितना 5 मीटर। फिर बाएं बोल रहा है, बाएं मतलब ऊपर के नीचे। घड़ी तो इस इधर रहेगी तो इधर घड़ी चल जाएगी, इधर ना, यहाँ भी क्या हो जाएगी, घड़ी इधर चली जाएगी। तो हमको बाएं जाना है, बाएं ऊपर चल जाएंगे हम लोग। बाएं 5 मीटर, तो 5 मीटर हो गया है। ये बाएं 5 मीटर हो गया और ये 5 मीटर आपका हो गया। अब देखो इसका नाम क्या दिए, दक्षिण। ध्यान से देखिए भैया, इसका नाम दिए दक्षिण। अब हम लोग ना प्यारा सा एक ग्राफ बना लेंगे यहीं पे। ये बन गया हमारा ग्राफ, ये बन गया आपका ग्राफ। इसका नाम दे दिए भैया दक्षिण ना। ध्यान देखिए, इसका नाम क्या दीजिए, दक्षिण। अच्छा तो दक्षिण रियल में क्या रहना है, यहाँ रहना चाहिए दक्षिण। अगर हम लोग देखेंगे तो ये या पूरब हो जाएगा, पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। दक्षिण को यहाँ होना चाहिए था,
दक्षिण पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे। बताओ कितने डिग्री गया है, 180 डिग्री गया है नहीं। बताओ ये 90 और ये 90 कितना, 80 डिग्री गया ना। दक्षिण अपने स्थान से कितना चला गया, 180 डिग्री। दक्षिण अपने स्थान से कितना चला गया, 180 डिग्री। अब हमको उत्तर लाने के लिए क्या चलना पड़ेगा, 180 डिग्री चलना पड़ेगा। अतः हम लोग पूरब में चले थे, पूरब में। अब हम लोग पूरब में चले थे ना, तो 180 डिग्री घूम जाएंगे हम लोग भी। तो क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अच्छा देखिए, ये यहाँ से चला गया एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे बस। अब यहाँ से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पश्चिम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे सवाल का, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आराम से दे देते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देखिए, ये प्रश्न जो है पिछले प्रश्न पे आपका, पिछले टाइप पे एकदम पूरा बेस्ड है, टाइप 2 और टाइप 3 भी ऐसे है, बस उसमें थोड़ा सा क्या, उसमें से पहले सब कुछ बता दिए थे और इसमें बताया नहीं है कि कौन से में चलना है, कौन से में नहीं चलना है। तो इस प्रकार से आपका टाइप 3 समाप्त होता है, ठीक है। और मिलते हैं आप नेक्स्ट टाइप में। तो आज के लिए बस इतना ही, और कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।